ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की कहानी इस वक्त ऐसे सनसनीखेज मोड़ और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर देखने वाले अगले पल के होने वाले वाकये का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता अक़सात का सरसरी जायजा लें और आने वाले अक़सात के किस्त नंबर 56 और 57 के प्रोमो बारीकी से देखें तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि अब कहानी में कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे बड़ा और चौंका देने वाला फैसला माहम की तरफ से सामने आएगा। माहम जो अब तक हालात से समझौता कर रही थी और हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, अब बिल आखिर एक मजबूत और खुददार औरत के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम तरीन कदम उठाते हुए खुला के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कोई आम फैसला नहीं है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब एक औरत अपनी गैरत और नफ्स पर समझौता करना बंद कर देती है तो वो बड़े से बड़ा रिश्ता भी पल भर में खत्म करने का हौसला रखती है। माहम का ये फैसला तमाशाइयों के लिए ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि मुतासिर कुन भी है। आगे बढ़ने से पहले और ड्रामे में इसकी कहानी के सनसनीखेज लम्हात में जाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि खुशनसीबी की हर नई अपडेट और गहरी रिसर्च पर मबनी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी तरफ अगर हम तलहा की हालत पर नजर डालें तो प्रोमो में इसकी हालत इंतहाई काबिल रहम दिखाई गई है। वो शख्स जो खुद को बहुत ताकतवर और चालाक समझता था इस वक्त कानून की गिरफ्त में आकर जेल की सलाखों के पीछे बंद हो चुका है। जेल की तन्हाई और माहम के खुला के फैसले ने इसको अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और इसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी है। जब माहम इसके सामने आती है तो तलहा की मर्दानगी और गैरत सारी की सारी मट्टी में मिल जाती है और वो माहम के सामने गिड़गिड़ाता है, इसके सामने हाथ जोड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि माहम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन माहम अब वो पुरानी मासूम और सीधी सादी लड़की नहीं रही जो इसके झूठे आंसू और खोखले वादों में आ जाए। माहम ने इंतहाई सर्द महर और मजबूत लहजे में तलहा को जवाब दिया है कि मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, भली हो या बुरी, अब मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी बर्बाद कर दे। माहम का ये जुमला तलहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और वो इसे इसके किए की सजा भुगतने के लिए जेल में अकेला छोड़कर अपने अब्बा के घर वापस जाने का फैसला कर लेती है। अब बात करते हैं एपिसोड 57 की प्रोटेक्शन और कहानी के दूसरे रुख की, जहां माहम के घर वाले भी शदीद माली और जहनी मुश्किलात का शिकार है। माहम के अब्बा इस वक्त एक बहुत बड़ी उलझन और परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि गुलरुख का कर्जा इनके सर पर सवार है और इस भारी कर्जे को उतारने का इनके पास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो अपना सबसे कीमती असासा यानी अपना कास्टिंग हाउस बेचने का एक इंतहाई दर्दनाक और कठिन फैसला करने जा रहे हैं। कास्टिंग हाउस को बेचकर जो रकम हासिल होगी इससे गुलरुख का कर्जा तो यकीनन उतर जाएगा और आर्जी तौर पर एक बड़ी मुसीबत टल जाएगी, लेकिन इस फैसले के बाद इनके खानदान के माली हालत और मुस्तकबिल पर बहुत गहरे और मनफी असरात पड़ेंगे। तलहा की अम्मी भी इस सारी सूरत हाल में बहुत ज्यादा परेशान है और वो भी माहम को यही समझाती हैं कि तुम्हारा और तलहा के रिश्ते के बीच में जो भी तनाज़ा है इसे जितनी जल्दी हो सके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। और नरमीन भी इसको यही समझाती है कि इस वक्त चाहे तलहा जेल में जरूर है लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेगा वो हमारी जिंदगी में एक नया तूफान और नया बोबाल खड़ा कर देगा। यही वजह है कि अब पूरा खानदान यही चाहता है कि तलहा से हर किस्म का रिश्ता और नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में इसके शर से महफूज रहा जा सके। दोस्तों कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां आपका एक भी सेकंड मिस करना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको हमारी ये तफसीली प्रोटेक्शन और रिव्यू पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या माहम को तलहा को माफ कर देना चाहिए था या इसका खुला का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कहानी की अगर मजीद गहराई में जाएं और मुस्तकबिल की पेशन गोई करें तो ये बात तय है कि तलहा इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर माहम और इसके घर वालों के खिलाफ नफरत की आग में जल रहा है और यकीनन वो वहां से रिहा होने के लिए कोई ना कोई नई चाल चलेगा या किसी बाअसर शख्स का सहारा लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा इसका पहला हदफ माहम से बदला लेना और कास्टिंग हाउस के मामले में कोई नया तनाज़ा खड़ा करना होगा। माहम का खुला का फैसला क्या इतनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा या तलहा कानून के रास्ते में भी कोई नई रुकावट
खड़ी कर देगा? ये सवालात हैं जो आने वाली अक़सात को बेहद सनसनीखेज़ बना रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि माहम अपने अब्बा के घर जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करती है और क्या वो तलहा के नए आने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की कहानी इस वक्त ऐसे सनसनीखेज़ मोड़ और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर देखने वाले अगले पल के होने वाले वाक़ये का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता अक़सात का सरसरी जायज़ा लें और आने वाले अक़सात के किस्त नंबर 56 और 57 के प्रोमो बारीकी से देखें तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि अब कहानी में कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो तमाम किरदारों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे बड़ा और चौंका देने वाला फैसला माहम की तरफ से सामने आएगा। माहम जो अब तक हालात से समझौता कर रही थी और हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, अब बिल आखिर एक मजबूत और खुददार औरत के रूप में हमारे सामने आ चुकी है। इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम तरीन कदम उठाते हुए खुला के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कोई आम फैसला नहीं है बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब एक औरत अपनी गैरत और नफ्स पर समझौता करना बंद कर देती है तो वो बड़े से बड़ा रिश्ता भी पल भर में खत्म करने का हौसला रखती है। माहम का ये फैसला तमाशाइयों के लिए ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि मुतासिर कुन भी है। आगे बढ़ने से पहले और ड्रामे में इसकी कहानी के सनसनीखेज लम्हात में जाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि खुशनसीबी की हर नई अपडेट और गहरी रिसर्च पर मबनी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दूसरी तरफ अगर हम तलहा की हालत पर नजर डालें तो प्रोमो में इसकी हालत इंतहाई काबिल रहम दिखाई गई है। वो शख्स जो खुद को बहुत ताकतवर और चालाक समझता था इस वक्त कानून की गिरफ्त में आकर जेल की सलाखों के पीछे बंद हो चुका है। जेल की तन्हाई और माहम के खुला के फैसले ने इसको अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और इसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी है। जब माहम इसके सामने आती है तो तलहा की मर्दानगी और गैरत सारी की सारी मट्टी में मिल जाती है और वो माहम के सामने गिड़गिड़ाता है, इसके सामने हाथ जोड़ता है और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि माहम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन माहम अब वो पुरानी मासूम और सीधी सादी लड़की नहीं रही जो इसके झूठे आंसू और खोखले वादों में आ जाए। माहम ने इंतहाई सर्द महर और मजबूत लहजे में तलहा को जवाब दिया है कि मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, भली हो या बुरी, अब मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी बर्बाद कर दे। माहम का ये जुमला तलहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और वो इसे इसके किए की सजा भुगतने के लिए जेल में अकेला छोड़कर अपने अब्बा के घर वापस जाने का फैसला कर लेती है। अब बात करते हैं एपिसोड 57 की प्रोटेक्शन और कहानी के दूसरे रुख की, जहां माहम के घर वाले भी शदीद माली और जहनी मुश्किलात का शिकार है। माहम के अब्बा इस वक्त एक बहुत बड़ी उलझन और परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि गुलरुख का कर्जा इनके सर पर सवार है और इस भारी कर्जे को उतारने का इनके पास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो अपना सबसे कीमती असासा यानी अपना कास्टिंग हाउस बेचने का एक इंतहाई दर्दनाक और कठिन फैसला करने जा रहे हैं। कास्टिंग हाउस को बेचकर जो रकम हासिल होगी इससे गुलरुख का कर्जा तो यकीनन उतर जाएगा और आर्जी तौर पर एक बड़ी मुसीबत टल जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद इनके खानदान के माली हालत और मुस्तकबिल पर बहुत गहरे और मनफी असरात पड़ेंगे। तलहा की अम्मी भी इस सारी सूरत हाल में बहुत ज्यादा परेशान है और वो भी माहम को यही समझाती हैं कि तुम्हारा और तलहा के रिश्ते के बीच में जो भी तनाज़ा है इसे जितनी जल्दी हो सके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। और नरमीन भी इसको यही समझाती है कि इस वक्त चाहे तलहा जेल में जरूर है लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेगा वो हमारी जिंदगी में एक नया तूफान और नया बोबाल खड़ा कर देगा। यही वजह है कि अब पूरा खानदान यही चाहता है कि तलहा से हर किस्म का रिश्ता और नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में इसके शर से महफूज रहा जा सके। दोस्तों कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां आपका एक भी सेकंड मिस करना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको हमारी ये तफसीली प्रोटेक्शन और रिव्यू पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या माहम को तलहा को माफ कर देना चाहिए था या इसका खुला का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कहानी की अगर मजीद गहराई में जाएं और मुस्तकबिल की पेशन गोई करें तो ये बात तय है कि तलहा इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है। वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर माहम और इसके घर वालों के खिलाफ नफरत की आग में जल रहा है और यकीनन वो वहां से रिहा होने के लिए कोई ना कोई नई चाल चलेगा या किसी बाअसर शख्स
का सहारा लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा, इसका पहला हदफ माहम से बदला लेना और कास्टिंग हाउस के मामले में कोई नया तनाज़ा खड़ा करना होगा। माहम का खुला का फैसला क्या इतनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा, या तलहा कानून के रास्ते में भी कोई नई रुकावट खड़ी कर देगा? ये सवालात हैं जो आने वाली अक़सात को बेहद सनसनीखेज बना रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि माहम अपने अब्बा के घर जाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कैसे करती है, और क्या वो तलहा के नए आने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के नए आने वाले एपिसोड यकीनन नाजरीन को स्क्रीन से बांधे रखेंगे और ड्रामे की रेटिंग में भी एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।